आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और अपना टाइटल लिखा हुआ है न्यू नॉर्म्स अंडर हाई कोर्ट नज विल हेल्प प्रिवेंट ए फ्रेश सर्ज आफ्टर काउंटिंग डे। इसमें लिखा हुआ है जो नए कानून हैं। देखो नॉर्म मतलब होता है कानून यानी कि नए रूल्स, ठीक है ना। और कुछ नए रूल्स आए हैं। अब किसके अंडर में आए हैं, किसके अधीन आए हैं? तो अधीन आए हैं अंडर हाई कोर्ट की नज के। और ये जो कानून है ये क्या करेंगे, ये विल हेल्प करेंगे, मदद करेंगे प्रिवेंट करने में यानी रोकने में एक फ्रेश सर्ज को, एक ताज़ा लहर को आफ्टर काउंटिंग डे, यानी कि जो अभी इलेक्शन हुए हैं उनकी जब काउंटिंग होगी 2 तारीख को या जब भी, तो उस दिन की बात करी गई है इसमें। तो उसके बाद काउंटिंग के बाद ये प्रिवेंट करेंगे, ये जो नए कानून है, जो नई लहर है कोरोना वायरस की, उसको रोकने में। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है नज, इसे समझते हैं ये क्या होता है। इसका मतलब होता है, सपोज करो दोस्त दोस्त हैं, बैठे हैं, साथी बातें कर रहे हैं आपस में, और एक बंदा है जो बैठे बैठे ही अपने ख्यालों में कहीं और खो गया है और दूसरा अपनी बातें बता रहा है। तो उस दौरान क्या होगा, वो देखेगा भाई सामने वाला ना कहीं अपने ख्यालों में खो रखा है, तो उसे ना वो हल्का सा कॉर्निंग करेगा और पूछेगा भाई क्या हुआ, बात तो सुन एटलीस्ट क्या हुआ। तो वो जो उसकी प्रोसेस है, किसी को ऐसे कॉर्निंग कर कर उसका ध्यान वापस से खींच कर लेके आना, उसे कहते हैं नज करना। ठीक है ना, तो कॉइन लगाकर हल्का सा ध्यान खींचना उसे कहते हैं नज। तो यानी अंडर हाई कोर्ट डज, यानी कि इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट ने हल्का सा एक नज किया है, एक हल्का सा जो ध्यान है वो केंद्रित किया है, ठीक है ना, खींच के लाई है हाई कोर्ट। किसका? जिसने ये कानून बनाया है उन लोगों का। और ये कानून किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए कानून बनाए हैं और उनका ध्यान किसने खींचा है? ये हाई कोर्ट ने खींचा है नज करके, ठीक है ना। और ये जो कानून है क्या करेंगे, ये मदद करेंगे रोकने के लिए उस नई लहर को। और कब के बाद? जो काउंटिंग डे हो जाएंगी, अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, इलेक्शन जब काउंटिंग होगी उसके बाद से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है amid criticism that it did not enforce steps to curb the spread of COVID-19 during the protracted campaign for assembly elections in 4 states and 1 union territory with sufficient vigor। देखो यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एमिड का मीन्स होता है बीच में, और क्रिटिसिज्म मीन्स होता है किसी की आलोचना करना, और डेट मीन्स जब, और कब की बात है ये? इट डिड नॉट इन्फोर्स, इट मीन्स है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने क्या नहीं किया? इसने इन्फोर्स नहीं किया, इसने लागू नहीं किया उन कदमों को, उन स्टेप्स को टू क्रब, क्रब का अर्थ होता है रोकने के लिए, लगाम लगाने के लिए, द स्प्रेड को यानी कि जो फैलाव है, फैलाव किस चीज का? कोविड-19 का। और कब? ड्यूरिंग यानी उस दौरान। और किस दौरान? द प्रोटेक्टेड कंपेन, एक जो कंपेन है जो प्रोट्रैक्टेड है यानी कि काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। प्रोटेक्टेड मीन्स होता है खिंचा होना, काफी लंबे समय से चलता हुआ होने वाला। कंपेन माने प्रचार। फॉर यानी के लिए, और किसके लिए? असेंबली के लिए जो इलेक्शन है यानी कि विधानसभा के जो चुनाव हैं उसके लिए। और ये कहाँ पर है? इन द 4 स्टेट्स हैं, यानी कि 4 राज्यों में है और एक यूनियन टेरिटरी में है। और ये किसके साथ है? जो ये स्टेप्स हैं ये हैं विद यानी कि साथ, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त रूप से, और वाइगर का अर्थ होता है पूरे जिंदा दिली के साथ यानी कि पूरे जोश के साथ। ठीक है ना। तो देखो पूरा जो इसमें लिखा हुआ है वो ये है कि जो एक क्रिटिसिज्म के बीच में यानी कि पूरी जब आलोचना हो रही है तो उसके एकदम दौरान, उस दौरान में क्या हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने अपने जो कुछ स्टेप्स हैं, जो कदम है, उनको इन्फोर्स नहीं किया, उसने लागू नहीं किया, जो कोविड-19 की जो बढ़ती हुई जो लहर है उसको रोकने के लिए। और कब बढ़ रही है ये? जब 4 उसमें स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन हो रहा है और जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नाउ बैंड विक्ट्री प्रोसीजन आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड ऑन 2 मई। देखो 2 मई को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद से सब कुछ अब खत्म होने वाला है। आगे लिखा हुआ है जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने क्या किया है? इसने बैन कर दिया है, हैज नाउ बैंड। बैंड मींस होता है किसी चीज पर रोक लगा देना, ठीक है ना, बैन कर दिया है।
बैन किस चीज को कर दिया है? विक्ट्री प्रोसीजंस को, यानी कि जीत में होने वाले आदमी जुलूस को, जुलूस मतलब कह सकते हैं रैली को, ठीक है ना, जो आप जीत में ढोल ताशे बजाते हैं ना और रैलियां निकालते हैं बड़ी बड़ी, तो उन चीजों को बैन कर दिया है। कब बैन कर दिया है? आफ्टर यानी के बाद, रिजल्ट यानी परिणाम, और जो कि डिक्लेयर होगा, जो अनाउंस होगा 2 मई को। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इट हैज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड to the number of person who can accompany the winning candidate to meet the returning officer and collect the election certificate। आगे इसने क्या किया है, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। रेस्ट्रिक्ट मीन्स भी होता है लगाम लगा देना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है ना। अगर हम किसी को बाउंड्री में रोक देते हैं, जैसे सपोज करो कोई छोटा बच्चा है और जिद कर रहा है बाहर घूमने के लिए, हम मना कर देते हैं नहीं भैया बाहर नहीं जाना, घर पे खेलो, और उसे हम घर से बाहर नहीं जाने देते, ठीक है ना। तो हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर लगाम लगा दी कि अब वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसने लगाम लगा दी है। अब कहा कितनी लगाम लगाई है, क्या लगाया है? टू द नंबर ऑफ पर्सन, कहाँ तक के लिए? कि जो दो हैं, और नंबर ऑफ पर्सन यानी कि जो लोगों का आंकड़ा है, तो और हु कैन अकम्पनी, जो अकम्पनी कर सकते हैं, यानी कि जो साथ दे सकते हैं, किसका? द विनिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीता है, किस चीज के लिए? टू मीट द रिटर्निंग ऑफिसर, एक ऑफिसर होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उससे मिलने के लिए और कलेक्ट करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए इलेक्शन के सर्टिफिकेट को, कि हाँ भाई आप अब जीत चुके हो, उसके सर्टिफिकेट को। यानी कि जब आदमी इलेक्शन जीतता है, 2 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे, रिजल्ट निकलने के बाद जो इंसान जीतेगा, जीतने के बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा, वहां से कुछ सर्टिफिकेट लेके आएगा अपने। तो इसने करप कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उसके साथ सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, कोई और इससे ज्यादा ऐसा नहीं। पूरी भीड़ को इकट्ठा करके तुम चल रहे हो और जा रहे हो कि हाँ भाई हम इलेक्शन जीत गए और हम अपना सर्टिफिकेट लेके आ रहे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज पर भी लगाम लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है दीज आर सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी एस्केलेशन इन द ऑलरेडी अलार्मिंग इन्फेक्शन रेट। तो ये एक सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण होना, कोई एक ऐसी चीज जो बड़ी मात्रा में हो और जिसे हम इग्नोर ना कर पाए। तो सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं, ये एक ऐसे कदम हैं जो अच्छे कदम हैं और इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छे कदम हैं टू प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, एनी एस्केलेशन को, एस्केलेशन में होता है चढ़ाव, और चढ़ाव की चीज में जो वायरस है, वायरस में के द्वारा होने वाले जो इन्फेक्शन है, जो केसेस हैं, उन केसेस में चढ़ाव होने में, ठीक है ना, उसे रोकेंगे, यानी कि बढ़ोतरी होने में, बढ़ने में, ठीक है ना। और एस्केलेशन आपने देखा होगा, एस्केलेशन एक्चुअली सीढ़ियां होती हैं जो अपने आप चलती हैं, इलेक्ट्रिक जो मॉल वगैरह में आपने देखी होंगी, तो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां होती हैं, एक खड़े हो जाते हो आप पे और अपने आप सीधे चली चली जाती हैं, ठीक ना, उसे कहते हैं एस्केलेशन। और ठीक है ना, तो उसे रोकने के लिए इन ऑलरेडी अलार्मिंग इन्फेक्शन रेट, और ये जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो पहले से ही एक अलार्मिंग स्टेज पर है। देखो अलार्मिंग स्टेज क्या होती है आपको समझाते हैं। आप जब सोते हो और सुबह उठने के लिए आप अलार्म लगाते हो, तो आपको पता होता है कि अलार्म तब बजना है जब आपको सुबह उठना है, यानी कि 5 बजे मान लो, 6 बजे मान लो। तो 6 बजे या 5 बजे आपका वो थ्रेश होल्ड होता है, यानी कि वो लिमिट होती है फाइनल, कि आपको इस टाइम पर उठना ही उठना है और अब आपको अलार्म बजना है। यानी कि एक चेतावनी वाली कंडीशन, अलार्मिंग मतलब होता है चेतावनी देना कि अब आप उठ जाइए और आपका समय खत्म हो चुका है। तो अलार्मिंग स्टेज का होना एक चेतावनी भरी एक सिचुएशन का होना, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है फर्दर, यानी कि उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आया है, एक हैज कम अप विद मेजर्स एट काउंटिंग सेंटर्स। देखो बाद में उसके बाद क्या हुआ, इतना तो हो ही गया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, वो आया है हैज कम अप विद मेजर्स। मेजर्स में होते हैं आपके समाधान, यानी कि साधन। आपके पास कोई समस्या है और समस्या को सॉल्व करने के लिए आप कुछ उपाय ढूंढ रहे हो, तो उन उपाय को कहेंगे मेजर हैं आपके पास, मेजर्स, ठीक है ना। तो मेजर्स में होता है उपाय। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया कुछ उपाय के साथ आया है, यानी कि कुछ उपाय उसने इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ उपाय उसने प्रस्तावित किए हैं, कुछ बताए हैं। और वो कहाँ पर होंगे? एट द काउंटिंग सेंटर, यानी कि जिस जगह पर ये वोट खुलेंगे, जिन रिजल्ट जो निकलेगा और जहां पर इनकी काउंटिंग होगी जो वोट हुए हैं, उस सेंटर में, ठीक है ना। चाहे वो कोई स्कूल हो या कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी होता है, और मोस्टली तो कुछ सरकारी स्कूल ही होते हैं, वहां पर अनाउंसमेंट वगैरह होती है। और आगे बढ़ते हैं,
इंक्लूडिंग यानी कि जिसमें शामिल है एक स्टिपुलेशन दैट एजेंट कैन नॉट एंटर द काउंटिंग हॉल विदाउट प्रोड्यूसिंग आइदर ए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट फॉर कोविड-19 और वायरल वैक्सीनेशन रिपोर्ट। देखो इसमें शामिल है यानी कि जो उन्होंने मेजर्स दिए हैं, कुछ उन्होंने जो समाधान सुझाए हैं, उसमें ये शामिल है कि एक स्टिपुलेशन है यानी कि एक शर्त है, ये कंडीशन है। स्टिपुलेशन में होता है एक शर्त होना है, कोई कंडीशन है। वो ये है कि जो एजेंट हैं यानी कि जो लोग हैं जो काउंटिंग सेंटर पर जो लोग वहां पर काम करेंगे, एजेंट वो लोग होते हैं जो अगर कोई इंसान चुनाव में खड़ा है तो उसके सपोर्ट में कुछ लोग होते हैं ये देखने के लिए कि हाँ भाई कुछ यहाँ पे मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा है कोई काम, सब चीज फेयरली हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो। जो लोग खड़े हुए हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं उनके कुछ रिप्रेजेंट होते हैं, उन्हें एजेंट कहते हैं, सिर्फ इस चीज को देखने के लिए सारी चीजें ठीक से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। तो उनके जो एजेंट हैं तो वो कैन नॉट एंटर, वो एंटर नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं काउंटिंग हॉल में, उस हॉल में जहां पर काउंटिंग हो रही है, विदाउट प्रोड्यूसिंग यानी कि बिना प्रोड्यूस करे, बिना दिखाए। प्रोड्यूस करना मीन्स होता है किसी आपके पास कोई चीज है आप उसे शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग आइदर मीन्स या तो आइदर मीन्स होता है एक ऑप्शन के लिए होता है, दो चीजें हैं, आइदर मीन्स एक ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला ऑप्शन तो ये है एक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, तो आपको या तो एक अपनी एक टेस्ट रिपोर्ट करवानी होगी जिसमें कोविड की और जिसमें शो होगा कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। पहला तो आपको ये चीज शो करनी पड़ेगी, अगर ये चीज नहीं है तो आपको दूसरी चीज शो करनी पड़ेगी और जो है फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट, कि आपको भैया वैक्सीनेशन लग गई है, जितनी आपको टीका लग गया है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीका लगना। और ये जो टीकाकरण हो रहा है ना वैक्सीन की जो वो सॉरी ये जो कोविड की जो वैक्सीन है वो आपको लग गई है, एक उसकी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान वहां पे घुस जाएगा उस हॉल में, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं आपको शो करनी पड़ेंगी। तो ये भी रूल बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, काफी अच्छे अच्छे रूल्स बना रहे हैं, फाइनली आखिरी कुछ ना कुछ तो करा ही है। अब तक तो सब सोए हुए थे। आगे लिखा हुआ है वाइल सच स्टिंजेंट नॉर्म्स आर वेलकम, और वाइल माने जबकि, सच माने कि ये जो चीजें प्रस्तुत करी गई हैं इनके लिए सच कहा गया है। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कड़ा होना, बहुत मुश्किल होना, ठीक है ना, बहुत हार्श होना। और कोई चीज बहुत मुश्किल है वो स्ट्रिंजेंट है। और नॉर्म्स यानी नियम, तो कैसे कौन से जो ये नियम है जो कड़े नियम है, बहुत जो कड़े नियम बनाए गए हैं कि हाँ भाई आप टेस्ट रिपोर्ट शो करो या फिर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, 2 लोग से ज्यादा आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, जीतने के बाद आप अपनी ये जश्न नहीं बना सकते। तो ये सारे सारे बहुत कड़े नियम हैं और इनका वेलकम हो रहा है, बहुत सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, ठीक है नहीं, बहुत वेलकम है, ये अच्छी चीजें हैं, जो भी किया है सब बढ़िया है। आगे लिखा हुआ इट इज रिग्रेटेबल दैट द enforcement of earlier norms for COVID appropriate behavior by political parties, candidates and their supporters was often quite lax during the long campaign। देखो आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत रिग्रेट करने वाली बात है। रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, और हम किसी चीज से पछताते हैं वो डिसअपॉइंट करने वाली बात होती है, निराश करने वाली बात होती है। तो ये एक निराश करने वाली बात है, वो ये है कि जो इन्फोर्समेंट है यानी कि जो चीजों को लागू करने की जो प्रक्रिया है, इन्फोर्समेंट यानी होता है चीजों को लागू करना, ठीक है ना। और लागू किस चीज को करेंगे, ऑफ द अर्लियर नॉर्म्स, अर्लियर यानी पहले वाले, नॉर्म्स माने कानून। तो ये बहुत रिग्रेटेबल की चीज है, बहुत निराश करने वाली बात है कि जो पहले जो कानून जो थे, जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, उनके उनको जो लागू करने की जो स्थिति थी, जो काम था, और फॉर कोविड-19 जो कोविड-19 रूल्स थे, फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि जो तुम्हारा आचरण है, जो बिहेवियर है वो एप्रोप्रिएट हो यानी कि सही तरीके से हो। अब किसके द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो था वाज ऑफ्टन क्वाइट, यानी कि ऑफ्टन क्वाइट का अर्थ होता है यहाँ पे, क्वाइट मीन्स होता है एक इनफ रूप में यानी कि एक पर्याप्त रूप में, ठीक है ना। और लैक्स मीन्स होता है आपका सुस्तीपन, ढीलापन, इग्नोरेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस को कहते हैं लैक्स होना। और ड्यूरिंग माने के दौरान द लॉन्ग कंपेन, जो एक लंबे समय से चलता हुआ आ रहा जो कंपेन है। देखो इस पूरी लाइन का सिर्फ इतना सही अर्थ है कि जो ये पार्टीज हैं इलेक्शन जो लड़ रही हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, भाई उन्होंने क्या किया है इस पूरे अपने कंपेन के दौरान, जो उनका बिहेवियर है उनके नॉर्म्स को लेकर वो काफी अच्छा नहीं था। उन्होंने
और प्लस क्या हुआ था कि जो इन्फोर्समेंट करने का काम है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने अपने कानूनों को इन्फोर्स करने, लागू करने में क्या किया है, बहुत ढीलापन शो किया है। और इन लोगों ने भी इन चीजों को फॉलो करने में भी क्या किया है, बहुत नेग्लिजेंस शो करी है, बहुत अपनी लापरवाही दिखाई है। ठीक है ना, लैक्स का कह सकते हो आप, लापरवाही। ठीक है ना, ऑफ्टन मिस होता है कुछ, ऑफ्टन मिस अक्सर, ठीक है ना। और क्वाइट मिस होता है क्वाइट यानी कि एक पर्याप्त रूप से, इनफ। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है द मैड्रास हाई कोर्ट का जो रिमार्क है, टू द इफेक्ट दैट एशियाई ऑफिशियल्स should bear a great responsibility for the horrific spite in infection, illness, hospital and death will resonate with the public। देखो यहां तक लिखा हुआ है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है ना, मद्रास की हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आई थी, रिमार्क में होता है टिप्पणी देना, यानी कि कोई कमेंट करना। अब उन्होंने एक टिप्पणी करी थी, कोई एक बात कही थी, और टू द इफेक्ट, ठीक है ना। और वो बात कैसी थी, वो टू द इफेक्ट का अर्थ है, यानी कि वो बात लगभग लगभग कुछ ऐसी थी, उसका जो असर है वो कुछ ऐसा था। ठीक है ना, टू द इफेक्ट का मतलब होता है अगर कोई बात होती है तो उसका जो असर होता है, यानी कि वो लगभग लगभग क्या होती है। जैसे कि सपोज करो मैं कोई बात कहता हूं आपसे, ठीक है ना, और आप मेरी बात को किसी और से कह रहे हो, ठीक है ना। मैंने आपसे कोई बात करी है और जो मैंने बात आपसे की है, आप वो बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो। तो आप कहो कि भाई मैंने ये बात करी थी, ये बंदे का नाम है जो भी है, और उसकी बात टू द इफेक्ट थी, यानी कि मतलब लगभग लगभग उसने ये वाली बात करी थी। ठीक है, तो टू द इफेक्ट का मतलब होता है लगभग लगभग जो बात करी थी उसके बारे में हम बात बताना। ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट तो वो हमारे वर्डों को नहीं कह पाएगा ना कि जो हमने उसको कहा है, तो फिर वहां पर वर्ड यूज करते हैं टू द इफेक्ट, यानी कि लगभग लगभग कुछ ऐसा कहना। तो मद्रास हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स थे, जो टिप्पणी थी, लगभग लगभग कुछ ऐसी थी। वो ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको शुड बियर ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्या करना चाहिए। शुड मीन्स होता है करना चाहिए, बियर यानी कि सहन, ए माने एक, ग्रेट माने बहुत बड़ी मात्रा में होने वाली, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का होता है जिम्मेदारी। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना, और जिम्मेदारी किस चीज की है, फॉर यानी के लिए, एक हॉरिफिक यानी कि डरावनी, स्पाइक यानी कि एक उछाल जो आया है इन इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन में एक जो उछाल आया है उस उछाल, और वो उछाल कैसा है, बहुत डरावना उछाल है। डरावना यानी कि अर्थ है कि सभी लोग डर गए हैं इस उछाल को देखकर इन्फेक्शन में, कि हाँ भाई इन्फेक्शन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो सभी लोग डर गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी अब किसे लेनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेनी चाहिए, ऐसा मद्रास की हाई कोर्ट ने कहा था। और क्या कहा था, जो स्पाइक आया है, जो उछाल आया है इलनेस में, यानी कि लोगों के बीमार होने में, हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि उनका हॉस्पिटल में भर्ती होना, और डेथ, और जो लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है ना, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये क्या करेंगे, विल रेजोनेट विद द पब्लिक, और ये रेजोनेट करेंगी। रेजोनेट का अर्थ होता है मेल खाना, मेल खाने का अर्थ है, यानी कि अगर कोई बात मैं कह रहा हूं और उसी बात को आप भी दोहरा रहे हो, तो हम दोनों की बातें आपस में एक दूसरे से मेल खा रही हैं। ठीक है ना, उसे कहते हैं रेजोनेट विद द पब्लिक। तो जो ये बात है ये एकदम मेल खा रही है किसके साथ, पब्लिक के साथ। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, while it was quite in order that the court voiced its displeasure with ECI for failing to make all parties adhere to its norm। आगे लिखा हुआ है while मिस जबकि, और ये था काफी, इट वाज क्वाइट इन ऑर्डर। देखो क्वाइट मिस होता है काफी पर्याप्त रूप में, यानी ठीक होना किसी चीज का, और इन ऑर्डर यानी कि ये काफी ऑर्डर में था, यानी कि इन ऑर्डर का मतलब है एक सुव्यवस्थित होना। ठीक है ना, कोई चीज अगर ऑर्डर में होती है तो व्यवस्थित रूप से होती है। तो ये काफी ऑर्डर में था, काफी ठीक थी ये बात। और बात क्या है कि कोर्ट ने वॉइस्ड किया है, वॉइस में सुनना, कहना। वॉइस का अर्थ होता है अपनी बात को कहना। ठीक है ना, कोर्ट ने अपनी बात को वॉइस्ड किया था, कहा था कि इट्स डिस्प्लेजर, जो उनका डिस्प्लेजर है, डिस्प्लेजर मीन्स होता है, देखो प्लेजर मीन्स होता है किस चीज का, सुख, और डिस मीन्स होता है दुख। ठीक है ना, आप ही कह सकते हो, जो उसने अपना दुख को जो प्रकट किया है। ठीक है ना, और वो किस लिए किया है, उसने किसके साथ किया है, दुख को प्रकट उसने क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ किया है, कि इलेक्शन कमीशन क्या हुआ, फेल हुआ है। ठीक है ना, किसके लिए, जो इलेक्शन कमीशन फेल हुआ है, टू मेक यानी बनाने के लिए, जो सभी पार्टीज हैं, ऑल पार्टीज को क्या
अडेयर टू इट्स नॉर्म, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कमीशन की नॉर्म्स हैं, और अडेयर का मीन्स होता है फॉलो करना, तो इलेक्शन कमीशन फेल हुआ है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये फॉलो कराने में कि जो जो नॉर्म्स हैं, जो उसके कानून हैं इलेक्शन कमीशन के, कि वो पार्टी उन कानून को फॉलो करे, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को फेल हुआ है, और उस चीज पर जो कोर्ट है उसने अपना दुख प्रकट किया है, ठीक है। वॉइस इट्स डिस्प्लेजर का मतलब है दुख प्रकट करना, ठीक है ना। और इलेक्शन कमीशन फेल होना, मेक मिस बनाना, ऑल पार्टी यानी कि सभी पार्टी को, अदेयर का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना, और टू इट्स नॉर्म्स यानी कानूनों का पालन करना। तो वो ये पार्टी इसको कानून को पालन करने के लायक नहीं बना पाई, यानी कि वो उन्हें मजबूर नहीं कर पाई कि वो कानून का पालन करें, तो इस चीज पर दुख प्रकट किया है उसने। आगे लिखा हुआ है कि जो सजेशन है, द सजेशन by the bench that ECI official should bear sole responsibility for the situation was avoidable। देखो इतना तो ठीक है कि भाई उसने दुख प्रकट किया है कि ईसीआई क्या नहीं कर पाई, पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं कर पाए कि वो कानूनों को फॉलो करें, अधेयर करें, मत फॉलो करें, पालन करें। लेकिन जो सजेशन है, यानी कि जो विचार है, सजेशन मीन्स होता है दो लोग आपस में बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे को सजेशन देते हैं, ठीक है, अपने अपनी बात को रखते हैं एक बेंच के द्वारा। बेंच किसकी है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, ये मद्रास कोर्ट की जो बेंच है। ये बेंच का अर्थ होता है 4-5 जज बैठे होते हैं उसमें और अपनी बात को कहते हैं। तो उन्होंने सजेशन किया है, उनका जो सजेशन था वो ये था कि जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको बियर करना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सोल का अर्थ है सिर्फ अकेले अकेले रूप में, यानी कि सिर्फ वही, उनको ही पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सारी जो सिचुएशन जो खराब हुई है उसकी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो उन्होंने अपनी बात करी है, बेंच ने जो बात करी है, ये जो सिचुएशन है वाज अवॉइडेबल। तो उन्होंने जो बात कही है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो उनकी इस बात को अवॉइड किया जा सकता था, नकार मतलब इग्नोर किया जा सकता था। यानी कि ऐसा हो सकता था कि जो इलेक्शन कमीशन जो कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट की जो बेंच है, वो इस बात को ना कहे, ठीक है ना। यहाँ पे अर्थ यही है कि सिचुएशन वाज अवॉइडेबल, जो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता था कि वो इस बात को ना कहें। और बॉर्डरिंग ऑन द इनटेम्परेट, देखो बॉर्डरिंग मीन्स होता है बॉर्डर करना, यानी कि किसी चीज को का घेराबंदी करना, ठीक है ना। बॉर्डर मीन्स घेराबंदी करना। और ऑन द इनटेम्परेट मीन्स होता है लूजिंग द टेम्पर, अपना होश खो देना, ठीक है ना। टेम्पर करना, होश खो देना। और जब हम अपना होश खो देते हैं तो किसी चीज को एक एक्सेसिव मात्रा में करते हैं, क्योंकि हमें फिर इतना नहीं पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि हमने अपना होश तो खो ही दिया होता है, टेम्पर लूज कर दिया होता है, अपना विवेक जो होता है वो खत्म हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सब उसने कब किया है, अपने जो टेम्पर है उसको खोते हुए, होश को खोते हुए, और उसमें ये जो अपना है ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन को बॉर्डरिंग करते हुए, यानी कि उसके ऊपर घेराबंदी करते हुए, चारों तरफ से घेरते हुए। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर, यानी कि हालांकि। अब क्या है, जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का जो कॉजन है, जो सावधानी बरतने की जो चेतावनी है, कॉजन मीन्स होता है चेतावनी होना। और डेट वो ये है कि जो काउंटिंग की जो प्रोसेस है उसे शुड नॉट बिकम, उसे नहीं होना चाहिए एक कैटलिस्ट फॉर ए न्यू सर्च, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं। कोर्ट का जो कॉजन है, कॉजन मीन्स होता है चेतावनी। आपने देखा होगा कोई भी दवा वगैरह होता है, आप मेडिसिन लेके आते हो किसी केमिस्ट से, तो उसके पास कोने पे लिखा होता है कॉशन, यानी कि चेतावनी है आपके लिए कि आप इन सावधानियों को बरतो, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं कॉशन। जो कोर्ट का जो कॉशन है, जो चेतावनी है, वो ये है कि जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि जब अब जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो काउंटिंग होगी, और काउंटिंग होने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो प्रक्रिया है काउंट होने की, शुड नॉट बिकम ए कैटलिस्ट, उसे एक कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए। देखो कैटलिस्ट का अर्थ होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज की मात्रा बढ़ा दे। जैसे कि कैटलिस्ट एक शब्द है जो रसायन विज्ञान में प्रयोग में आता है, यानी कि केमिस्ट्री में यूज में आता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो शायद आपने वाला वर्ड पढ़ा होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया की रफ्तार को बढ़ा देता है, ठीक है ना। जैसे कि आग लगी हुई है और आग में अगर आप घी डालते हो तो
और घी डालने से आग और बढ़ जाती है। तो वहां पर जो घी है वो किसका काम कर रहा है, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आग को और भड़का रहा है। ठीक है ना। तो उसे जो काउंटिंग प्रोसेस है उसे कैटलिस्ट का काम नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे एक ऐसा एक वो वाला रोल प्ले नहीं करना चाहिए। अब किस चीज के लिए, फॉर न्यू सर्ज, एक जो नई लहर जो आई है इन्फेक्शन की, यानी कि उसे ऐसा रोल प्ले नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से जो लहर है वो और तेज हो जाए। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा आपको, कोशिश तो काफी करी जा रही है समझाने की। और इसमें है जो कोर्ट का जो चेतावनी है, जो डिसीजन है, उसकी देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है हैज। तो चेतावनी ने क्या किया है, हैज किया है, हैज अनडाउटली हेल्ड, यानी कि उसने बिना डाउट किए, जिस पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता, ऐसी हेल्प करी है उसने। कोर्ट की चेतावनी ने मदद करी है, मदद कैसी करी है, जिसपे कोई शक ना हो, ऐसी मदद करी है। और क्या किया है, लेड टू किया है न्यू नॉर्म्स फॉर काउंटिंग डे एक्टिविटीज के लिए। और कारण बना है ये, लेड टू मीन्स होता है किसी चीज का कारण बनना। ठीक है ना। और किस चीज के लिए, नए कानूनों के लिए। और नए कानून कब के लिए हैं, काउंटिंग वाले डे के लिए हैं, जो उस दिन होने वाली जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, उस दिन के लिए है। यानी कि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, काउंटिंग होगी, उस दिन के लिए जो नए कानून लेके आए हैं, ये सब किसके बावजूद हुए हैं, ये कोर्ट की चेतावनी के बावजूद हुए हैं। हालांकि कानून बनाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लेकिन सब चेतावनी किसने दी है, कोर्ट ने दी है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है और कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।